आपको ठंडी बजकर बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, गोली ली, बुखार चला जाता है, एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन वापस उसी टाइम पे बुखार आता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट में आता है कि आपको मलेरिया है। तो मलेरिया है मतलब क्या है? तो मलेरिया में बुखार एक दिन छोड़कर आता है या उस टाइम पर ही क्यों आता है, और आप इसकी तरफ अगर निग्लिजेंस करेंगे तो अंदर के अंदर आपके प्लेटलेट कैसे कम होते हैं, इस वीडियो में आज ये हम जानेंगे। मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर के अंदर पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और फिर हमको मलेरिया होता है। और मच्छर, उसमें भी जो फीमेल मॉस्किटो है वो वाले प्लाज्मोडियम के पैरासाइट जो है वो अपनी बॉडी में फैलाते हैं। तो जो पैरासाइट से लोगों में फैलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पी वाइवैक्स, पी मलेरिया और पी फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम जो है वो जंगली टाइप का होता है, उसको हम सारी लोकल भाषा में जंगली मलेरिया बोलते हैं, कि जो बहुत ही वायलेंट किस्म का होता है और उसमें प्लेटलेट वगैरह जल्दी कम होके पेशेंट ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को जनरली एडमिट कर कर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी जो 2 सादी तरह के मलेरिया है वो घर पे भी ठीक हो सकते हैं। तो ये मलेरिया के जो पैरासाइट से फीमेल मॉस्किटो से अपनी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, तो इसके 2 होस्ट है इस पैरासाइट के, प्लाज्मोडियम के। एक तो है मॉस्किटो और दूसरा होस्ट है आदमी। अगर आदमी को मच्छर काटता है तो मच्छर जब खून चूसता है तब खून जमे नहीं, उसमें खून आते रहे, इसके लिए वो अपना सलाइवा पुश करता है और उस सलाइवा के साथ उसकी जो थूक है उसके साथ कुछ पैरासाइट्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ये खून से बहकर अपनी लीवर में स्टोर हो जाते हैं। तो जनरली ये सब जो प्रक्रिया है ये होने के लिए 4 से 5 दिन लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये आपके लीवर में स्टोर होते हैं, ये लीवर में से एक अलग फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर अपनी खून में हर 12-12 घंटे में जिस टाइप का वो मलेरिया है उस टाइप में वो अपनी खून में बहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो जब जब ये खून में आते हैं तब तब हमको ठंडी बजकर बुखार आता है। खून के थ्रू अपने जो रेड ब्लड सेल्स है उसके थ्रू अपने खून में बढ़ते भी रहते हैं। तो ये जब बढ़ते हैं, एक रेड ब्लड सेल से दूसरे रेड ब्लड सेल में जाते हैं, तब उस रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, तोड़ते भी है। इसकी वजह से अपनी बॉडी में आरबीसी भी कम होती है, प्लेटलेट भी कम होते हैं, लीवर के सेल खराब होते हैं, तो मलेरिया के पेशेंट को जॉन्डिस होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह से पैरासाइट जो है अपने खून में बढ़ते रहते हैं, मलेरिया बढ़ते रहता है और हम वीक होते रहते हैं। हमको सर दर्द, थकान, बदन दर्द, पसीना आना, ठंडी बजकर बुखार आना, ये सब तकलीफ़ें हो सकती है। ये जो पैरासाइट की साइकिल से एक सेक्सुअल और असेक्सुअल टाइप में चली जाती है। जो असेक्सुअल टाइप है उसमें से फिर जो उसके जो अंडे हैं मेल फीमेल, वो दूसरा जब कोई मच्छर वापस मलेरिया के पेशेंट को काटता है तो उसमें वो अंडे चले जाते हैं, उनका वापस उस मच्छर के अंदर मिलन होकर वापस उनके जो पैरासाइट से वो तैयार होते रहते हैं। जो सेक्सुअल टाइप जो है उसमें फिर ये जो पैरासाइट से दूसरे टाइप में अपने खून में बढ़ते रहते हैं। तो टाइम पर दवाई लेना मलेरिया में बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर को लग रहा है मलेरिया, रिपोर्ट में नहीं भी आया है, तो भी आपको दवाई लेना है। रिपोर्ट में जनरली जब ठंडी बज के बुखार आया हुआ रहता है उस वक्त ब्लड कलेक्ट करेंगे तो ही पैरासाइट्स माइक्रोस्कोप में दिखने के चांसेस है। इसलिए रिपोर्ट्स निगेटिव आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मलेरिया नहीं है। तो ये मलेरिया की शॉर्ट जानकारी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए और ये जो सबसे कॉमन बीमारी है मलेरिया, इससे बचिए और मॉस्किटो बाइट से भी बचे रहिए। थैंक यू वेरी मच।